नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं संचार। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश राष्ट्रीय नायकों को नमन श्रृंखला में, जो कि जेसी बोस वाईएमसीए विश्वविद्यालय के संचार एवं मीडिया तकनीकी विभाग ने आजादी अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित की है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में। ये राजकुमार शुक्ला ही थे जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने को बाध्य किया और आने के बाद गांधी जी के बारे में मौखिक प्रचार करके सबको बताया। सन 1970 सिर्फ चंपारण के ही इतिहास में नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण साल था। उस साल ही भारत के इतिहास में सत्याग्रह के पवित्र एवं ज्वलंत उदाहरण का अनूठा प्रयोग प्रारंभ हुआ था, जिसने समस्त भारतवर्ष को एक नई रोशनी दी थी। इसी रोशनी की डोर था महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह की राह के जरिए सांच को आज नहीं, पुरानी कहावत की सत्यता को संपूर्ण विश्व के लिए उद्घाटित किया था। चंपारण विजय सत्याग्रह की जीत तो थी ही साथ एक अटल विश्वास और निश्चल श्रद्धा की भी जीत थी। जी हाँ, राजकुमार शुक्ला का अखंड विश्वास और उनकी अशेष श्रद्धा की चंपारण सत्याग्रह की सफलता की नींव थी। चंपारण का एक छोटा सा किसान सतवारिया के छोटे से गांव में रहते थे, जिनका जन्म 23 अगस्त 1875 में हुआ। वो बस लिखना पढ़ना पर जानते थे, हालांकि अपनी प्रतिदिन डायरी अवश्य लिखते थे। वो अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध स्वयं भी संघर्ष करते और लोगों को अत्याचार के खिलाफ जागरूक करते। भले ही इसके कारण उन पर और उनके परिवार को मुसीबतों और विपरीत परिस्थितियों का पहाड़ टूट पड़ता था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंग्रेजों की तत्कालीन तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध करते हुए पंडित राजकुमार शुक्ला ने वहां किसान आंदोलन की शुरुआत की, जिसके एवज में दंड स्वरूप उन्हें कई बार अंग्रेजों के कोड़े और प्रताड़न का शिकार होना पड़ा। क्षेत्र के किसानों की बदहाल स्थिति को देखते हुए पंडित शुक्ल ने महात्मा गांधी से मिलने का निर्णय किया। फिर एक दिन दिसंबर 1916 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में भारत के किसानों के प्रतिनिधि बनकर वह लखनऊ गए और चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दर्शाया, नेता के समक्ष रखा। नील की खेती करने वाले रियात राजकुमार शुक्ल ने बार बार वहां आने का आग्रह किया। गांधी जी इनकार नहीं कर सके। पंडित शुक्ल के अनुरोध करने पर महात्मा गांधी चंपारण आने को तैयार हो गए। राजकुमार शुक्ल के साथ बापू 10 अप्रैल 1917 को कोलकाता से पटना और मुजफ्फरपुर होते हुए मोतिहारी आए। नील की एक फसल के लागू तिनकठिया के विरुद्ध में गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का पहला सफल प्रयोग किया। गांधी जी जब चंपारण पहुंचे और फिर वहां से किसानों के आंदोलन की जो धार मिली, उन्होंने देश को आज़ादी के मुकाम पर पहुंचा दिया। दरअसल चंपारण किसान आंदोलन ही देश की आज़ादी की पहली संभाग बना था। चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था और इस पूरे आंदोलन के पीछे एक पतला दुबला किसान था, जिसकी जिद ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि राजकुमार शुक्ल को भारत के राजनीतिक इतिहास में वह जगह नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी। राजकुमार शुक्ला के कृत्य को याद करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2 स्मारक डाक टिकट भी प्रकाशित किए गए थे। आजादी अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय नायकों को नमन श्रृंखला में आज इतना ही। आगे फिर एक ऐसे ही राष्ट्रीय नायक के बारे में जानकारी देने के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।